तो आपको ये दो वर्ड जरूर सुनने को मिलते होंगे, बल्किंग और कटिंग। अगर आप वर्कआउट करते हैं या आप कुछ भी फिटनेस में करते हैं तो आपको ये दो वर्ड जरूर सुनने को मिलेंगे, बल्किंग और कटिंग। अगर आपने किसी को मुंह से सुना होगा कि मैं बल्क पर चल रहा हूँ, मैं कट पर चल रहा हूँ, तो इनका मतलब क्या होता है, आज की वीडियो में यही बात करूंगा, बल्किंग और कटिंग का क्या मतलब है और इनको कब किया जाता है और किन के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो इन इस पूरी वीडियो में डिटेल वीडियो है, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बल्किंग के बारे में। मैं सबसे पहले बल्किंग कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताऊंगा बल्किंग होती क्या है, इसको कब करते हैं, किन लोगों के लिए बल्किंग बेस्ट है और इसके लिए कौन सा टाइम बेस्ट है। तो सबसे पहले बात आती है बल्किंग की। तो बल्किंग बेसिकली होता क्या है, बल्किंग का मतलब बेसिकली हम इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब है वेट गेन करना। पर वेट गेन हमें अब दो वेट बल्किंग के भी दो टाइप्स हैं। एक है हमारा लीन बल्क और एक है डर्टी बल्किंग। अब बल्किंग का बेसिकली आपको मतलब तो समझ आ गया कि हमें अपना वेट गेन करना है। अब वो वेट गेन हो कैसे रहा है, उसके दो टाइप हैं, लीन बल्क और डर्टी बल्क। लीन बल्क में हम क्या कोशिश करते हैं कि हम अगर अपना जो वेट गेन कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो भी वेट हो हमारा मसल्स का हो और फैट कम से कम डिपॉजिट हो हमारी बॉडी पर। तो इसके लिए हम ऐसे एक हमारे मैक्रोस को ऐसे सेट करते हैं कि जिससे हमें जो हमारी फैट डिपोजिशन है बॉडी पे कम से कम हो और हमारा जो कैलोरी सरप्लस हो। इसमें कैलोरी की बात हम आगे करेंगे कि कैसे कैलोरी को आपको बढ़ाना है बल्किंग के टाइम। आप ऐसा समझ लीजिए, इसमें कैलोरी को हम ऐसे रखते हैं कि आपको ना आपको आपको जरूरत से ज़्यादा कैलोरी मिले तो मिले, पर इतनी भी ना मिले कि जिससे आपका फैट डिपॉजिट हो लग जाए बॉडी पे। पर मिनिमल फैट तो आएगा ही आएगा, मैं आपको ये बता दूं। तो बेसिकली लीन बल्क में क्या होता है कि हमें अपना मसल मास गेन करना है विद मिनिमम फैट। तो आपको लीन बल्क पता लग गया होता कि अब डर्टी बल्किंग में क्या होता है, जो बेसिकली आपने जो भी आपके जो आसपास आप देखते हैं जिनके बहुत सारे हमारी या कह सकते हैं हमका जिनकी बैली निकली होती है आगे से, तो बेसिकली डर्टी बल्क होता है। उसमें हम क्या करते हैं, मैक्रोस वगैरह कुछ काउंट नहीं करते, कैलोरी से बहुत ही ज़्यादा सरप्लस में खाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हमारा जो फैट है वो ज़्यादा बॉडी में डिपॉजिट होता है और उसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। तो दोनों में यही फ़र्क है। लीन बल्क में क्या होता है कि हम अपनी मसल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब मसल का वेट गेन हो ज़्यादा और फैट कम से कम आओ। और डर्टी बल्क में होता क्या है कि फैट हमारा ज़्यादा गेन होता है और मसल बहुत कम गेन होती है। तो बेसिकली दोनों में फ़र्क है। बेसिकली लीन बल्क में क्या होता है, हमारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये दोनों हम थोड़ा हाई रखते हैं, जिससे हमारा जो बल्क है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं हम, कोई भी यहाँ पे हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको ये समझ आ गया कि लीन बल्क और डर्टी बल्क है क्या। अब बात ये आती है कि इसको मतलब आपको इसको कब करना चाहिए, मतलब हाउ टू डू, इसको कैसे करना चाहिए। तो बेसिकली अब एक क्या होता है, एक बॉडी होती है, आपको पता है किसी की भी कोई भी बॉडी है, हमारी बॉडी को एक रिक्वायरमेंट है एनर्जी की हमारी डेली नीड्स को करने के लिए। अब बेसिकली होता है क्या, मान लीजिए एक बॉडी है, उसको चाहिए दिन की 2000 कैलोरीज या कह सकते हो 2000 एनर्जी की रिक्वायर्ड है। तो 2000 कैलोरीज का मतलब ये है कि उसकी मेंटेनेंस कैलोरी है, ना तो उससे उसका वेट गेन होगा ना उससे उसका वेट बढ़ेगा। अगर हमें अब देखो वेट अपना गेन करना है, अगर हम यहाँ पे लीन बल्क की बात करें, अगर आपको यहाँ पे मसल मास ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा सरप्लस करते हैं, यहाँ से 200 से 300 कैलोरीज का सरप्लस करते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको डर्टी बल्क चाहिए, आप चाहते हैं आपका वेट जल्दी गेन हो पर उसमें ज़्यादा कर फैट हो, तो आपको क्या करना है, आपका चाहे तो 600 से 700 कैलोरीज का सरप्लस कर दें। तो यहाँ पे लीन बल्क में क्या करते हैं, 200 से 300 कैलोरीज का हम यहाँ सरप्लस करते हैं और डेली हम 200-300 कैलोरी सरप्लस लेते हैं, और जिससे हमारा यहाँ पे जो है लीन मास गेन होने लग जाता है। और वो मैटर भी करेगा कि जो कैलोरीज आप ले रहे हैं वो किससे आ रही है, फैट से आ रही है, कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, प्रोटीन से आ रही है। इसके अंदर हम अभी ज़्यादा नहीं घुसेंगे, मतलब आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि लीन बल्क होता कैसे है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैलोरीज का सरप्लस कर देते हैं, पर इतनी कैलोरी सरप्लस नहीं करते कि जिससे हमारी बॉडी काफ़ी, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट एनर्जी काफ़ी बचे, मतलब ज़्यादा बचेगी तो क्या है, फैट के रूप में स्टोर हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। तो आपको ये समझ आ गया कि बल्किंग कैसे काम कर रही है। अब बात ये आती है कि लास्ट में अब इस पे कंक्लूजन पे जाएंगे कि किन लोगों के लिए बल्किंग है और किन लोगों के लिए कटिंग है। तो ये तो आपको पता लग गया ये बल्क हमें कैसे करना है। बात ये आती है इसको बल्क को हमें कब करना चाहिए, बल्किंग हमें किस टाइम करनी चाहिए। तो बल्किंग हमें बेसिकली विंटर सीजन में करनी चाहिए। वैसे आप बल्क कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि इसको आप विंटर में ही करें या समर में ही करें। पर बेसिकली क्या होता है कि विंटर में अगर आप बल्क विंटर में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो काफ़ी कंजर्व रहती है, मतलब बॉडी की जो एनर्जी है काफ़ी कम यूज़ होती है, जिससे हमारा वेट काफ़ी जल्दी गेन हो जाता है। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर विंटर में आपको दिखेगा कि बल्किंग करते हैं। तो बेसिकली वैसा इसमें कोई रूल नहीं है, आप चाहे तो समर में भी कर सकते हैं, अगर आपकी डाइट वगैरह अच्छी है तो आप उसमें भी आराम से बल्क कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होती है बल्किंग की बात, बल्किंग कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है। अब आगे बात करते हैं हम अपनी कटिंग के बारे में, कटिंग का क्या मतलब है और कटिंग कैसे की जाती है। तो बेसिकली कटिंग का क्या मतलब है, बेसिकली कटिंग का ये मतलब है कि जो हमारी बॉडी पे एक्स्ट्रा जो फैट है
हम उस फैट को मतलब जो फैट है उसको हमें अपने बॉडी से रिमूव करना है। अब बॉडी से रिमूव करना है, अब बॉडी से रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली हमें यहाँ पे कम खाना पड़ेगा। जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे हमें अब थोड़ा कम खाना पड़ेगा। उसमें हम बल्किंग में क्या कर रहे थे, उससे ज़्यादा खा रहे थे, पर इस बार क्या करेंगे, उससे कम खाएंगे। कटिंग में बल्किंग से कम खाते हैं। तो कटिंग में होता क्या, जो हमारी मसल्स के ऊपर जो फैट है, जो मतलब अगर मसल्स के ऊपर जो फैट है हमें उसको अब हटाना है, जिससे हमारी जो मसल की डेफिनेशन है, जितने भी कट वगैरह है वो अच्छी तरह दिखे। तो कटिंग में क्या करते हैं कि हम जो भी हमारे मसल्स के ऊपर फैट है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम काफ़ी कार्डियो कर सकते हैं या वेट ट्रेनिंग। वो अब आगे इतना मैं घुसना नहीं चाह रहा हूँ, मैं इसमें बस आपको एक मतलब बताना चाह रहा हूँ कि अब कटिंग का मतलब क्या है। जो भी हमारी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट है, जो बैली आपकी है, अगर आपको सिक्स पैक एब्स चाहिए उसके लिए आपको क्या है, कटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कटिंग के लिए क्या कैसी डाइट होती है, अब कटिंग वो पता लग गया वो क्या मतलब है। ये कटिंग होती है, एक वर्ड आता है श्रेडिंग। कटिंग और श्रेडिंग, कटिंग में क्या है कि हमें मतलब अपनी बॉडी फैट को 10 से 12 के बीच में लेके जाते हैं। बॉडी फैट मतलब आपका मान के चलिए कि अगर आपका मान लीजिए बॉडी फैट है 12 से 10 से नीचे, तो आपका मतलब एब्स विजिबल हो जाते हैं अगर आप फ्लेक्स करेंगे तो। पर उससे हम नीचे जाते हैं मान लो 7, 6, 5 पर, तो वो एक श्रेडिड बॉडी हो जाती है। मतलब उसमें आपके हर एक अच्छी तरह का डेफिनेशन अच्छी तरह दिखती है। बेसिकली ये उनके लिए होती है जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन वगैरह खेलते हैं, या जो कोई मतलब इसमें करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये हम श्रेडिंग करते हैं। तो बेसिकली कटिंग का मतलब यही है कि हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को हटाना और जो भी मसल्स के ऊपर फैट है उनको हटा के अपने जो कट्स हैं उनको विजिबल करना। तो कटिंग का ये मतलब है। अब बेसिकली इसको करते कैसे हैं, करने के लिए क्या है कि जैसे हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी हमारी 2000 कैलोरीज है, तो यहाँ पे हमने कैलोरीज को कम कर देंगे। कैलोरीज को कम कहते हैं मतलब जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी उससे हम कम खाएंगे। फिर जितनी भी हम जैसे जो भी हमारी एनर्जी पूरी नहीं हो पाएगी वो हमारे फैट के थ्रू पूरी होगी। जो हमारे फैट के टिश्यूज हैं वो ब्रेक डाउन होंगे और एनर्जी के लिए यूज़ होंगे। इस तरह हमारा बॉडी का फैट कम होता जाएगा और एंड टाइम पे हमारा जैसे धीरे धीरे कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारा फैट बॉडी से हटता जाएगा और कट अच्छी तरह विजिबल होते जाएंगे मसल्स के। तो बेसिकली कटिंग ऐसी की जाती है। अब इसका बेस्ट टाइम कैसा होता है कटिंग का, तो कटिंग का बेस्ट टाइम क्या होता है, कटिंग आप वैसे समर सीजन में कर सकते हैं, क्योंकि समर सीजन में हमारी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। तो यहाँ पे हमारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है। ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी तो आपका फैट है वो जल्दी हटेगा। या आप कह सकते हैं मतलब आपको आपको इतनी मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप विंटर के सीजन में करेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कार्डियो करना पड़ेगा, ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपका आपका जो है कटिंग अच्छी हो पाएगी। पर बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको अच्छी कटिंग चाहिए, तो अगर जल्दी कटिंग चाहिए तो आप समर सीजन का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप बल्किंग सीजन करें विंटर में, उसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा फैट है बल्किंग के बाद उसको कटिंग में हटा सकते हैं समर सीजन पे। तो बात यहाँ पे होती है बल्किंग और कटिंग की। अब ये बात आती है कि किन लोगों को कटिंग करनी चाहिए और किन लोगों को बल्किंग करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने अभी नया नया अपना वर्कआउट करना स्टार्ट किया है और आपका जो बॉडी फैट है, आपको नीचे एक फ़ोटो दिख जाएगी। मैं नीचे आपको या साइड में हमारी वीडियो की फ़ोटो दिखेगी जिससे आपको पता लग सकता है कि बॉडी का कितना % फैट है। अगर आप मान लीजिए आपका बॉडी का फैट है 15, 16, या मतलब आपके बॉडी का फैट 16 से प्लस है, 20 के करीब है, तो आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। अब अगर आप बिल्कुल स्किनी है, मतलब आपके ऊपर बिल्कुल मसल मास नहीं है, बिल्कुल आप मतलब पतले दिखते हैं, बिल्कुल आपके ना मसल है, तो आपको यहाँ पे बल्किंग करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर पर आपकी तोंद वगैरह है या बेली फैट है आप कह सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कटिंग करें उस टाइम पर। तो बेसिकली ये ऐसा होता है बल्किंग और कटिंग का। तो ये मेरी पहली वीडियो थी। अगर कोई कमी लगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे और वीडियो देखने के लिए ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।